साथियों नमस्कार। मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कर्क राशि वाले जातकों का माह अक्टूबर 2024 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा, क्या क्या लाभ इनको इस माह देखने को मिलेंगे। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि से देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार है। कर्क राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में कन्या राशि में सूर्यदेव का, बुध देव का, केतु देव का गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव में तुला राशि में शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है। भाग्य भाव में मीन राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है और द्वादश भाव में मिथुन राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कर्क राशि वाले जातकों का माह अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा, यहाँ पर इस वीडियो में इसी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। तो इस माह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी आपको कोई विशेष प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। केवल आपको खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखना है, योगा मेडिटेशन का ध्यान रखना है। बाकी आपको स्वास्थ्य संबंधी ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं दिख रही है। आपके द्वितीय भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव 17 अक्टूबर तक तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और तृतीय भाव में सूर्यदेव बुध के साथ में गोचर करते हुए बुधादित्य योग बना रहे हैं। बुध देव का गोचर यहाँ पर 10 अक्टूबर तक रहेगा और सूर्यदेव अपने मित्र के घर में हैं और बुध देव 10 अक्टूबर तक उच्च स्थिति में रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग 10 अक्टूबर तक आपके लिए बेहद शानदार बना हुआ है। इसके बाद में 17 अक्टूबर तक यहाँ पर सूर्यदेव भी रहेंगे। 17 अक्टूबर दोपहर के बाद में सूर्यदेव का ट्रांजिट होगा चतुर्थ भाव में। कुल मिलाकर चतुर्थ भाव में जब सूर्यदेव आएंगे तो नीच की स्थिति में हो जाएंगे, तो आपको सूर्यदेव के उपाय करना पड़ेंगे। बाकी सूर्यदेव का पूरे माह गोचर आपके लिए अच्छा बना हुआ है। चूँकि सूर्यदेव तृतीय भाव में रहेंगे, आपके यश बल पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, जिससे आप कठिन से कठिन कार्य करने में समर्थ रहेंगे। आपके कैरियर पर सप्तम दृष्टि होने से, चूँकि ये मेष राशि पर सप्तम दृष्टि होगी, कैरियर भाव के स्वामी मंगल देव हैं और सूर्यदेव मंगल देव के परम मित्र हैं और सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि 17 अक्टूबर के बाद में आपके कैरियर में विशेष परिवर्तन लेके आएगा। तृतीय भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी बुधदेव हैं और बुध देव गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव में और उच्चस्थ स्थिति में है। तो बुध की यहाँ पर स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है। सप्तम दृष्टि से आपके भाग्यस्थान को देख रहे हैं तो भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य से आपके अनेक कार्य बनेंगे और आपका साहस बल पराक्रम काफ़ी बढ़ेगा। सोशल मीडिया के कार्यों से जो लोग काम कर रहे हैं उनको काफ़ी धन लाभ प्राप्त होंगे। छोटी मोटी यात्राएँ भी उनकी सार्थक रहेंगी। कुल मिलाकर बुध देव का गोचर 10 अक्टूबर तक तृतीय भाव में, 10 अक्टूबर के बाद 29 अक्टूबर तक चतुर्थ भाव में और 29 अक्टूबर के बाद में पंचम भाव में वृश्चिक राशि में होगा। यहाँ पर बुध देव को आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, तो आपको बुध देव के उपाय करना पड़ेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं चतुर्थ भाव में, केंद्र भाव में गोचर हो रहा है शुक्रदेव का और शुक्रदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तुला राशि में। तो यहाँ पर पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे आपका पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा, आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भूमि भवन संबंधी कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। जमीन जायदाद के कार्यों से आपको फायदा होगा। नव निर्माण कार्य आप करा सकते हैं। नया वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। कुल मिलाकर शुक्रदेव का गोचर शानदार बना हुआ। 12 अक्टूबर तक शुक्रदेव यहाँ गोचर करेंगे। 12 अक्टूबर के बाद शुक्रदेव पंचम भाव में गोचर करेंगे। शुक्रदेव के फल अच्छे मिलेंगे, क्योंकि यह प्रेम प्रसंग का भाव है, संतान की शिक्षा का भाव है और संतान के स्वास्थ्य का भाव है,
संतान पक्ष को देखा जाता है, लव रिलेशंस को देखा जाता है। तो यहाँ पर स्थिति काफ़ी अच्छी शुक्रदेव की फर्स्ट हाफ के बाद में बनेगी। कुल मिलाकर शुक्रदेव का पूरे माह गोचर लगभग शानदार बना हुआ है। और शुक्रदेव चूँकि लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको अनेक तरह के लाभ देखने को भी मिलेंगे। पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी यानी केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी मंगल देव हैं, और मंगल देव गोचर कर रहे हैं आपके द्वादश भाव में। और 20 अक्टूबर तक मंगल देव का गोचर यहाँ पर रहेगा। तो 20 अक्टूबर तक आपको पंचम भाव के कारकों से और दशम भाव के कारकों से बेहद लाभ मिलने वाले। मंगल का गोचर आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। केवल आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको एग्रेशन नहीं करना है, क्योंकि त्रिक भाव में मंगल देव का गोचर हो रहा है, और त्रिक भाव में गोचर अच्छा नहीं माना गया है। मंगल देव का 8वें भाव में भी अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ये आपकी लग्न के परम मित्र हैं, चंद्रदेव के परम मित्र हैं। अतः ये आपको हर तरह से लाभ ही देने का प्रयास करेंगे। फिर भी गोचर बस त्रिक स्थान में गोचर हो रहा है, तो आपको मंगल देव के उपाय करना पड़ेंगे, जिससे आपका पंचम भाव और प्लस कैरियर भाव अच्छा रहेगा। क्योंकि ये कैरियर भाव और पंचम भाव यानी केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी होकर गोचर कर रहे हैं, तो वैसे भी दोनों अच्छे भावों के स्वामी हैं। तो मंगल देव के आपको अच्छे फल ही देखने को मिलेंगे पूरे माह। 6वें स्थान के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी षष्ठेश और भाग्येश होकर देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। शानदार पोजीशन बनी है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बेहद शानदार है। 6वां भाव रोग ऋण शत्रुओं का होता है, तो आपका रोग यदि कोई पुराना चला आ रहा था समाप्त होगा, कोई कर्जा ले रखा था धीरे धीरे चुकने लगेगा, और कोई शत्रु थे समाप्त होंगे। कोर्ट कचहरी के कोई भी कार्य होंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, आपके पक्ष में फैसला होगा। कोई भी कार्य आप करते रहें, इस गोचर में आपको केवल एक ध्यान देना है कि मंगल देव त्रिक भाव में है। 20 अक्टूबर के बाद ये केंद्र त्रिकोण भाव में आपकी राशि में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। तो आपको एग्रेशन पर काबू रखना है, क्रोध पर काबू रखना है। बाकी आपके सारे काम बनते रहेंगे, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके रोजगार भाव पर है, सप्तम भाव पर है, और उच्च की दृष्टि है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका रोजगार अच्छा चलेगा, रोजगार से धन लाभ अच्छे होंगे। आपके स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्पाउस यदि आपकी स्पाउस यदि किसी भी नौकरी में है, बिजनेस में है, तो उनको तरक्की प्राप्त होगी, उनको धन के अनेक लाभ प्राप्त होंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मेरे द्वारा अभी तक दी जा रही जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लग रही हो, सटीक लग रही हो, तो कृपया चैनल को अवश्य लाइक एवं सब्सक्राइब और शेयर करने का कष्ट करें। अब आगे चलते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति 6वें भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी हैं, और लाभ भाव में बैठे हैं। तो ये तो निश्चित है कि आपको लाभ दिलाएंगे, आपको धन की आमदनी होगी, और कई स्रोतों से, कई जगहों से धन के लाभ आपको प्राप्त होंगे। समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, और कोई भी एम्बिशंस, इच्छाएं आपकी पूर्व में रह गई थी, तो वो इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होंगी। चूँकि देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से बकरी होने जा रहे हैं, और 4 फरवरी 2025 तक बकरी रहेंगे। तो इस अवधि में अपने से एक घर पहले अर्थात दशम भाव का भी फल करेंगे। आपके यदि कोई भी कार्य पेंडिंग रह गए थे, कैरियर भाव से संबंधित थे, आपके कर्म भाव से संबंधित कोई कार्य थे दशम भाव से जो आप पूर्ण नहीं कर पाए थे, तो इस बकरी काल में 4-5 महीने के पीरियड में देवगुरु बृहस्पति उन कार्यों को पूर्ण कराने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन आपको क्या है, मेहनत करना पड़ेगी, और आपको एक प्लानिंग बना के चलना पड़ेगा। ये एक अच्छा अवसर है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का फल आपको कई गुना इस पीरियड में मिलेगा, वक्रत्व काल में मिलेगा, क्योंकि वक्रत्व काल में ग्रह का चेष्टा बल बढ़ा रहता है। और चूँकि ये जो आपका कैरियर भाव है, इसके स्वामी मंगल है, और मंगल देव के परम मित्र देवगुरु बृहस्पति हैं, तो निश्चित रूप से आपके कैरियर में आपको उन्नति देखने को मिलेगी, कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, और आपको उससे बेहद लाभ देखने को मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर रहेगी। यहाँ सूर्य देव ऑलरेडी 17 अक्टूबर तक गोचर करेंगे, तो बेहद शानदार संयोग बना हुआ है। आप ऐसे ऐसे स्मार्ट वर्क करेंगे जिसकी कल्पना आपके सहकर्मियों ने नहीं की होगी, जिसकी कल्पना आपके परिवार ने नहीं की होगी, और उस
स्मार्ट वर्क से आपका कैरियर चमकेगा। आपके कैरियर में 4 चांद लगेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सप्तम दृष्टि आपके संतान शिक्षा भाव पर रहेगी देवगुरु बृहस्पति की, और ये देवगुरु बृहस्पति की मित्र मंगल का घर है। अपने मित्र मंगल के घर पर सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की होना माने संतान के लिए शुभ है। संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नौकरी लगाने भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति है। छठम भाव को नौकरी लगने से देखा जाता है, छठवें भाव से ही नौकरी लगती है, तो उसके स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं। और सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं जो शिक्षा का भाव है, तो बच्चों की शिक्षा अच्छी रहेगी। यदि जो जातक इस अवधि में किसी भी एक कम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होते हैं तो उनकी सफलता के काफ़ी योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि रोजगार भाव पर है, आपके दाम्पत्य जीवन भाव पर है, माने कर्क राशि वाले जातकों के 7th हाउस पर है। और मंगल देव की अष्टम दृष्टि भी रोजगार भाव पर है, सप्तम भाव पर है। तो मंगल की अष्टम दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से दाम्पत्य जीवन बेहद मंगलमय रहेगा। स्पाउस का स्वास्थ्य यदि पूर्व में खराब चला आ रहा था तो अब स्वास्थ्य में आपको लाभ देखने को मिलेगा। कोई भी रोजगार आपका चल रहा था उसमें आपको धन के लाभ प्राप्त होंगे। साझेदारी के कोई कार्य चल रहे थे उसमें आपको उन्नति देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत शानदार बना हुआ है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा क्योंकि ये भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो आपकी धार्मिकता बढ़ेगी, आप अध्यात्म की ओर झुकेंगे और भाग का बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा। भाग चमकेगा, भाग का सहारा आपको बहुत मिलेगा। अब 7th हाउस के लॉर्ड स्वामी और 8th हाउस के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब कर्क राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव है, तो आपको शनिदेव के उपाय करना पड़ेंगे। और शनिदेव भी बकरी चल रहे हैं 15 नवंबर तक, तो आपको अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शनिदेव बीच बीच में आपके स्पाउस के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि अष्टम भाव के कारकों से शनिदेव आपको धन के लाभ देंगे। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर के हिसाब से माह अक्टूबर 2024 बेहद शानदार बना हुआ है। आप अपने राशि के स्वामी चंद्रदेव का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सा चंद्रमसे नमः का जाप 108 बार नित्य करें। बुध के लिए बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सा बुधाय नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें। सूर्य के लिए सूर्य उदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें एवं ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। और मंगल के लिए श्री हनुमान जी की आराधना पूजा उपासना किसी भी रूप में करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। चूँकि शनिदेव की अढ़ैया का प्रभाव है, अतः प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलावें एवं वहां बैठकर शनि चालीसा का पाठ करें। यदि बताए गए उपायों में से कुछ भी उपाय कर्क राशि वाले जातक करते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों का माह अक्टूबर 2024 काफ़ी शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।